तो सर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं जिस मुल्क में वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? देखें, ये कंसर्न बार बार आता है सामने कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर ये गिला करते हैं कि ये मुल्क डाउन जा रहा है तो हम वाई नॉट के मैंने जो दिरहम डॉलर पौंड कमाए हैं इन पौंडों को मैं उसी मुल्क में लगाऊं जिधर रह रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर एक दो तीन चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि टोटल जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तान की दुनिया के भर में, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बंदे अगर हैं टोटल दुनिया के अंदर, उसमें से सिर्फ 5% स्टैटिस्टिक्स है, ये मतलब पढ़ी लिखी बातें हैं कि 5% वो लोग हैं जो कि उस मुल्क की प्रॉपर्टी या उस मुल्क की इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई के अंदर एक बंदा है, दुबई में कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तानी, कितने % पाकिस्तानी हैं जो कि दुबई की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं? वो 4 से 5% होगा। बाकी 95% उनकी बातों में वैसे ही आके फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैसे, अब सुने कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसके पास दुबई के अंदर 50,000 दिरहम है। पाकिस्तानी कितना हो गया? 40 लाख रुपया। तो 50,000 दिरहम का तो उसको दुबई में कोई वॉशरूम भी नहीं मिलना, 3 ईंटें भी नहीं खरीद सकता, गाड़ी की पार्किंग नहीं खरीद सकता। अजमान में चला जाए, शारजा में आगे पीछे चल जाए, 50,000 दिरहम में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, और किस्तों पे तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। 50,000 प्रॉपर्टी में 40 लाख रुपया अगर वही वो पाकिस्तान के अंदर लगाए तो उस 40,000 रुपये के ऊपर यहाँ पर उसको एक सोसाइटी के अंदर 5 मरला प्लॉट या 2 प्लॉट या 1.5 प्लॉट या 10 मरला 1 प्लॉट या 2-5 मरला प्लॉट तो मिल जाएंगे ना। और वही 2-5 मरला के प्लॉट आने वाले 3 साल के बाद अगर उसने आज 40 का लिया है तो वो करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए का होगा। सो बेसिकली जो ओवरसीज़ लोग हैं उनके पास वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो वहाँ के बहुत कम लोग हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर एक बंदा लंदन में रह रहा है और वो वहाँ पर एक घर ख़रीद सकता है, वहाँ की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, दुबई की भी बहुत अच्छी है, तो उसको वो ज़रूर ख़रीदे, लेकिन उसके पास उसके लिए 1 मिलियन पाउंड होना चाहिए, 38 करोड़ रुपया। अगर उस एक आम बंदा है, एक गरीब टाइप ओवरसीज़ है, मतलब गरीब जिसको कह सकते हैं, आम ओवरसीज़ गरीब ही होता है उधर, वो कहता है यार मेरे पास तो जो है ना टोटल पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया पड़ा है लंदन में, 3 करोड़ का वो जक भी नहीं मार सकता, लेकिन उस 3 करोड़ का पाकिस्तान के अंदर वो घर खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। दूसरी जो बात है कि हम मिसाल के तौर पे अपने उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम, पाकिस्तान बहुत डाउन है, पाकिस्तान बहुत ऊंचा है। अब दुबई की मिसाल लें, दुबई पिछले 10 साल से रियल स्टेट का बेड़ा गर्क हुआ था। अब दुबई क्यों रियल स्टेट वहाँ पे बेहतर हुई है? इसलिए बेहतर हुई है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, रशियन सारा इन्वेस्टर पैसा लेके दुबई आ गया और तुर्की ले गया, तो वहाँ की प्रॉपर्टी बेहतर हो गई है। नहीं तो दुबई में कोई 4 चांद नहीं थे लगे, अरबों रुपया लोगों का दुबई में फंसा हुआ है। अगर जो लोग दुबई कर रहे होते वो आके बैठे। अभी पिछले 1 साल पहले मुझे बताएं कि स्पोर्ट सिटी के अंदर और जो आगे और उनके इंटरनेशनल सिटी के अंदर एक फ्लैट पाकिस्तानी 80 लाख और 1 करोड़ रुपए का फ्लैट था। अब वो चले 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का हो गया, लेकिन वो रुल गए थे लोग। जिस बंदे ने मिसाल 1 लाख दिरहम 5 लाख दिरहम की चीज़ ली थी, वो 2 लाख दिरहम में नहीं थी बिक्री। लेकिन अब चूंकि एक जंग हो रही है 2 मुल्कों की, उसका फ़ायदा इनको हो रहा है। सो ये एक ऊंच नीच हर जगह चल रही होती है। हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी माइनस में नहीं गई। दुबई के अंदर और शारजा में और अजमान में लोग माइनस में गए हैं, लेकिन जिसने लाख दिरहम लगाया उसका दिरहम 40,000 रह गया था, 50,000 रह गया था। अब थोड़ी सी जंग हुई, वो एक जंग का फ़ायदा इनको हो गया। सो ये ओवरऑल एक सारी चीज़ें हैं। इस तरह आप इंग्लैंड चले जाएँ, इंग्लैंड रशिया और यूक्रेन वॉर से यूरोप बहुत ज़्यादा मुतासर है, लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि मैंने इंग्लैंड में, वहाँ पे प्लॉटों का कंसेप्ट ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे घरों का कंसेप्ट होता है। आप इंग्लैंड में एक आम घर भी खरीदने जाएँ तो 1 मिलियन आपके पास पाउंड नहीं तो 5 लाख पाउंड तो आपके पास होना चाहिए, जो कि लगभग 19 करोड़ रुपया या 15-16 करोड़ रुपया बनता है। तो आप मुझे बताएं 15-16 करोड़ जिसके पास हो, वो वहाँ पे सिर्फ 5% लोग हैं, वहाँ पे 5% लोग हैं। हमारे ऐसे भी लंदन में मेरे दोस्त हैं जिनके पास 25-25 घर हैं। एक ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जिनके पास 110 घर हैं लंदन में, 1 मिलियन पाउंड का एक घर है। उसको मैं नहीं कह सकता तुम पाकिस्तान आओ, क्यों? उसका उधर सर्कल चल रहा है। एक बंदा जो मजदूर है दुबई में काम कर रहा है, अकाउंटेंट है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख तनख्वाह ले रहा है, वो बेचारा बचा जाके 2 लाख रुपया उसका बचता है महीने का। अब मुझे बताओ 2 लाख रुपया उसका पाकिस्तानी बचा तो कितना हो गया? 8 3 8 24, यानी कि
30,000 दिरहम वो बचा रहा है महीने का, तो 30,000 दिरहम में तो उसको कोई प्रॉपर्टी कभी नहीं देगा। लेकिन 30,000 दिरहम वो पाकिस्तान में लगाए तो वो विला खरीद सकता है, महल खरीद सकता है, बहुत सारी और चीज़ें खरीद सकता है। सो ये ना कभी बंद हो सकता है ये सिस्टम, ये हर बंदे की अपनी पोजीशनिंग है। अब जरदारी जैसा बंदा है तो वो पाकिस्तान में ना करे, दुबई में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एक आम बंदे के पास पाकिस्तान के अलावा कुछ चारा नहीं है। हाँ, दूसरा आप एक ये ओवरसीज हमेशा बात करते हैं कि जी डॉलर ऊंच नीच हो रहा है, तो डॉलर अगर हमारा ऊपर गया तो उसको तो प्रॉपर्टी भी सस्ती पड़ रही है पाकिस्तान के अंदर ना, उसको तो ये फ़ायदा हो गया कि अगर उसका मिसाल तौर पर पहले उसको $1 लाख में पाकिस्तान के अंदर वो प्लॉट मिल रहा था, अब वो हिसाब लगाए तो उसको $17,000 में बन रहा है, उसको $30,000 की बचत भी होगी। सो डाउनफॉल से उनको फ़ायदा हुआ है, ओवरसीज़ को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और बाकी चीज़ें चूँकि हम पॉलिटिकल सेंटीमेंट के ऊपर बात करते हैं, नून लीग वाला नून लीग की बात करेगा, पीटीआई वाला पीटीआई की बात करेगा, नून लीगी ओवरसीज़ जो है वो कहेगा कि जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो मैं तब इन्वेस्ट करूँगा, पीटीआई ओवरसीज़ कहेगा कि पीटीआई के साथ मेरा सेंटीमेंट है, मिसाल इमरान खान के साथ है, या हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनको वोट डालते हैं तो हमें उनसे प्यार है। चूँकि वो अब मिसाल के जेल के अंदर हैं तो हम ज़ाहिर बात है हम कहेंगे यार नहीं। लेकिन एक बात यह है कि अगर आपके पास है ही वहाँ पे 10,000 दिरहम, तो पावे इमरान खान जेल में पावे बाहर है, आप 10,000 को उधर अचार तो नहीं डाल सकते, आप उसको अच्छी जगह पार्क करो ताकि आपको फ़ायदा हो।